अच्छा, हाँ जी, क्या बताया आपने, क्या है इस पेशेंट? 3rd डिग्री हेमराइड्स हैं सर। अच्छा, तो हाउ डू यू डिसाइड दैट दिस इज द, व्हाट आर द डिफरेंट डिग्रीज ऑफ द हेमराइड, क्या क्या होती हैं? सर 1st डिग्री हेमराइड्स जो हैं वो इंटरनली होती हैं, मतलब प्रोट्रूड नहीं करती बाहर। ऐसे हेमराइड जो ब्लीड करें, बाहर ना निकलें, उनको हम कहते हैं फर्स्ट डिग्री हेमराइड। सेकंड डिग्री कौन से होते हैं? 2nd डिग्री जो होती हैं सर बाउल मूवमेंट पे या फिर डेफिकेशन के ऊपर जो है जब वो आदमी स्ट्रेन करता जी है, दे कम आउट एंड प्रोट्रूड एंड गो बाय इटसेल्फ और स्पॉन्टेनियसली। बाय इटसेल्फ स्पॉन्टेनियसली रिड्यूस हो जाते हैं, तो इनको सेकंड डिग्री हेमराइड कहते हैं। और थर्ड डिग्री क्या होते हैं? सर मैनुअली रिड्यूस करना पड़ता है हाँ। 3rd डिग्री को, और हाँ। वो रिड्यूस हो जाते हैं मैनुअली। ऐसे हेमराइड जो डेफिकेशन के साथ बाहर निकलते हैं और जब मैनुअली आप उन्हें रिड्यूस करना चाहें, करना पड़ता है उनको हाथ से या किसी चीज से, आपको यू हैव टू रिड्यूस देम मैनुअली, दीज आर कॉल्ड द थर्ड डिग्री हेमराइड। फिर ये फोर्थ डिग्री क्या होते हैं? सर 4th डिग्री इरिड्यूसिबल। ये उन हेमराइड्स को कहते हैं जो आमतौर पे इंटरनो एक्सटर्नल हेमराइड होते हैं, जो बाहर निकले और बाहर ही रह जाते हैं, उनको अंदर करें फिर बाहर आ जाते हैं, नॉर्मली चलते फिरते, स्ट्रेनिंग की जरूरत ही नहीं रहती। तो इस तरह के हेमराइड को हम आमतौर पे फोर्थ डिग्री हेमराइड कहते हैं। जी सर। व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन फोर्थ डिग्री हेमराइड एंड स्ट्रैंगुलेटेड हेमराइड? स्ट्रैंगुलेटेड स्वेयर पेन की कंप्लेन करेगा, इरिड्यूसिबल वो भी होगा। कौन से होते हैं वो? अभी तो हम वो पूछ तो नहीं रहे आपको, कौन से होते हैं स्ट्रैंगुलेटेड, कौन से होते हैं? वो थर्ड डिग्री या फोर्थ डिग्री, आ जाए आगे आगे, वो थर्ड डिग्री या फोर्थ डिग्री हेमराइड, जो थर्ड डिग्री या सेकंड डिग्री हेमराइड जो बाहर निकले, या इवन के फोर्थ डिग्री हेमराइड भी ऐसा हो जाए और उनकी ब्लड सप्लाई अक्लूड हो जाती है, इन्फ्लेम्ड हो जाते हैं, बड़े हो जाते हैं और उनमें सवियर इंटेंस पेन शुरू हो जाता है, इस तरह के हेमराइड को हम कहते हैं स्ट्रैंगुलेटेड हेमराइड। एंड इफ दे आर नॉट ट्रीटेड प्रॉपरली, उनको इलाज न किया जाए, तो what will happen that there is inflammation, infection और strangulation की वजह से वहाँ स्किन काली हो जाती है, फर्दर प्रॉब्लम भी हो सकती है। ठीक है, so this patient has got a third degree hemorrhoid. So what are the options you have? हेमराइडेक्टमी सर। हम हेमराइडेक्टमी करते हैं। एक तो कौन कौन सी हेमराइडेक्टमी होती है सर? एक होती है ओपन एंड एक होती है क्लोज्ड हेमराइडेक्टमी, ये दोनों ही सर्जिकल। और तीसरा एक पीपीएच भी होता है, वो क्या होता है? सर प्रोसीजर फॉर प्रोलैप्स एंड हेमराइड्स। यानी हमारे वार्ड में हम रूटीनली पिछले दिनों, यानी पिछली लिस्ट पे भी हमने एक पेशेंट का किया है, पीपीएच गन के साथ हम करते हैं। बेसिकली पैथोफिजियोलॉजी क्या है कि जो हेमराइड्स हैं दे डिसेंड डाउन, और पीपीएच गन क्या करती है? बेसिकली दिस इज हेमराइडोपेक्सी। हेमराइड्स को कुछ नहीं करती और ये ऊपर से ही उनको पुल अप कर देती है। ठीक है, म्यूकोजा यानी के ऊपर हम एक स्लीव निकाल देते हैं और वो जैसे सर्कुलर गन होती है वो काट भी देती है, और प्रोलैप्स हेमराइड जो है ना वो ऊपर भी चले जाते हैं, ब्लड सप्लाई भी वहां पे एक्लूड हो जाती है, सो दैट दी लार्ज साइज हेमराइड दे बिकम स्मॉल साइज व्हेन दे आर, इट्स मीन प्रोलैप्स डाउन, दे आर बीइंग पुल्ड अप। ठीक है, तो इसको हेमराइडोपेक्सी भी कहते हैं, एंड इट हैज गॉट अ वेरी गुड रिजल्ट्स। अब तक हम तकरीबन 50 से ज्यादा, मतलब आई थिंक वी आर 100 हो गए होंगे तकरीबन, 50 और 100 के दरमियान हम कर चुके हैं, एंड इट हैज गॉट अ वेरी गुड रिजल्ट्स। क्या क्या फायदे हैं उसके पीपीएच गन के? एक तो पेनलेस है, पेन नहीं होता पोस्ट ऑपरेटिव, और क्या नहीं होता? वुंड हीलिंग बड़ी अच्छी है, क्योंकि पानी में नहीं बैठना पड़ता, क्योंकि उसमें तो आप ओपन में आमतौर पे जो करते हैं ना तो वूंड छोड़ देते हैं, तो वो पानी में बैठना पड़ता है। और फास्ट प्रोसीजर है, फास्ट, इट डिपेंड्स ऑन द ऑपरेटर, बट एनी हाउ इट्स नॉट वेरी लॉन्ग प्रोसीजर। और ब्लीडिंग मिनिमम बहुत कम होती है आमतौर पे, अनटिल एंड अनलेस देयर इज सम ब्लीडिंग डिसऑर्डर, तो फिर होती है ब्लीडिंग। और क्या फायदा है? इट कैन बी डन एज अ डे केयर सर्जरी। अभी हम आगे एक पेशेंट आ रहा है, आपको दिखाते हैं जिसको हमने की है, तो इट कैन बी डन एज अ डे केयर सर्जरी। ओके, व्हाट एल्स? रिकवरी फास्ट है, रिकवरी इज वेरी फास्ट एंड द पेशेंट गोज टू द वर्क वेरी अर्ली। और क्या फायदा है?
लीस्ट चांसेस ऑफ इन्फेक्शन जैसे आपने इन्फेक्शन के चांसेस बहुत थोड़े होते हैं। और एक फायदा और है बड़ा इंपॉर्टेंट, देखिए जो हेमराइडेक्टमी हम करते हैं ना उसके बाद एक प्रॉब्लम होती है विच इज कॉल्ड एज फ्लैटुलस इनकॉन्टिनेंस। हवा खारिज होती रहती है, प्रॉपरली वो एक्लूड नहीं कर सकता क्योंकि कुशन तो आपने निकाल दिए। तो बेसिकली इसमें हम कुशन निकालते नहीं हैं बल्कि इनके कुशंस को हम पुल अप कर देते हैं, सो दैट्स व्हाई फ्लैटुलस इनकॉन्टिनेंस भी नहीं होती। फिर प्रॉब्लम क्या है, लोग छोड़ क्यों जाते हैं इसको, क्या वजह है? स्टीनोसिस के चांसेस इसमें एक मसला होता है एंड दैट इज द स्टीनोसिस। उसका हम इलाज कैसे करते हैं? अर्ली डायलिटेशन। सो वी स्टार्ट द डायलिटेशन वेरी अर्ली, नेक्स्ट डे पे हम डायलिटेशन स्टार्ट कर देते हैं एंड वी कंटिन्यू इट फॉर 6 वीक्स टू 6 मंथ। मुख्तलिफ है पेशेंट में, तो हमने ये देखा है कि इट हैज गॉट अ वेरी गुड रिजल्ट। वी हैव डन फॉर द मेनी डॉक्टर्स, वी हैव डन फॉर द रिलेटिव ऑफ द डॉक्टर्स। और ये इतना अच्छा प्रोसीजर है कि मैंने तो जब भी किया है ना, तो वो साथ जो खड़े होते हैं ना, कभी एनेस्थीसिया वाले कभी और, सर वो मेरा भी एक मरीज है, मैंने उसके लिए भी करवाना है, तो आम तौर पे बड़े अच्छे रिजल्ट। सो दिस प्रोसीजर इज बीइंग डन इन अवर वार्ड। और बंदे थोड़े हैं काम ये वाला प्रोसीजर करने वाले। इट्स अ बिट टेक्निकल, सीखना इसका थोड़ा सा टेक्निकली है और गन होना भी जरूरी है। एक और इम्पोर्टेंट बात ये कि गन काफी महंगी होगी। इस वीडियो में एक नेगेटिव पॉइंट का सवाल भी होना चाहिए, इसके नुकसान क्या क्या है? इसके नुकसानात, इसका एक नुकसान ये है कि गन काफी महंगी हो गई है। ठीक है, कितने की हो गई है? कितने की है गन अब? तकरीबन 85,000 की है जो एथिकॉन वालों की है, और जो चाइना वालों ने बनाई हुई है वो 57,000 की है। इट्स इक्वली गुड, अच्छी है वो भी। और दूसरा एक और बड़ी इंपॉर्टेंट बात है कि गन चलानी चाहिए। ऐसा ना हो ना बच्चे के हाथ में गन दे दो और वो इधर उधर फायरिंग करता जा रहा है। एनी हाउ, थैंक यू वेरी मच, बहुत शुक्रिया।